नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मार्च क्लासेस की 5वीं क्लास में। एचसीएफ और एलसीएम हम अभी तक पढ़ रहे थे। अभी तक हम सीख चुके हैं कि किन्हीं भी संख्याओं का, दी गई संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, और हमने भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम भी निकालना सीख लिया है। आज हम एचसीएफ और एलसीएम के रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि ये कैसे आता है, ये डिराइव कैसे हुआ है, वो चीज़ हम समझेंगे आज। तो देखिए, वैसे तो जो इनके बीच में रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है कि कोई भी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि ये लागू होता है दो संख्याओं पर। किन्हीं भी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उन दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ही होता है। मतलब अगर आप दो नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों नंबर का जो एलसीएम आता है या एचसीएफ आता है वो उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल ही होगा। अब देखिए, ये हम डिराइव कैसे करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये है कि हम इसको डिराइव कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब हमारा क्वेश्चन है कि हमें महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य दे दिया उन्होंने। तो यानी कि एचसीएफ जो है वो है 4 और जो एलसीएम है वो है 264, और एक नंबर हमें दे दिया उसने यहाँ पे 44। हमें इसका सेकंड नंबर निकालना है। वैसे तो फार्मूला आपको अगर दिख गया है तो आप सीधा रख सकते हैं इन वैल्यूज़ को और निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सीखेंगे कि ये फार्मूला आया कैसे। क्योंकि अगर हम फार्मूला निकालना ही सीख लेंगे तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी आगे, भले ही हम फार्मूला भूल भी जाएं। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम टेबल वाले मेथड से इन क्वेश्चंस को करते हैं तो एचसीएफ में बोल रहा था कि जब तक मेरी दी गई संख्याएं भाग होती चली जाए तब तक वो सारा हमारा एचसीएफ होता है। तो मैं अपने एचसीएफ को यहाँ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि उसने मुझे एचसीएफ बोल दिया तो मैं मान सकता हूँ कि इस पॉइंट पे आके मेरी जितनी संख्याएं हैं, जैसे दो संख्याएं हैं इस केस में, वो आगे किसी भी प्राइम नंबर से या फिर उसके मल्टीपल से या उस से भाग नहीं होंगी। तो उसने मुझे एचसीएफ दे दिया है 4 और एक संख्या भी उसने मुझे दे दी है 44। मुझे ये वाली संख्या ज्ञात करनी है यहाँ पे। तो देखिए, अब अगर ये एचसीएफ और ये संख्या है तो ये इसको कितने पे डिवाइड कर रहा है, 11 पे, और इसको मुझे पता नहीं है कितने पे डिवाइड कर रहा है। और एलसीएम निकालते वक्त हम इनकी मल्टीप्लाई करते थे ऐसे। तो मल्टीप्लाई किस किस की हुई, 4 की, 11 की, और ये जो पॉइंट यहाँ पे आया है, मैं इसकी मल्टीप्लाई अगर मान के चल लूँ तो ये किसके बराबर आना चाहिए, ये जो उन्होंने हमें एलसीएम दे रखा है 264, उसके बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से जब मैंने सोल्व किया तो मेरा ये पॉइंट मेरा आ जाएगा 264/4 गुना 11। तो 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 छिका 24, 4 छिका 24, 11 से डिवाइड करूँगा तो 11 छिक 66। तो मैं देख सकता हूँ कि ये मेरा 6 है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 6 रखूँ तभी इन तीनों की मल्टीप्लाई होके, जो कि एलसीएम निकालने का तरीका भी होता है, तब जाकर मेरा ये 264 आएगा, जो कि उसने मुझे यहाँ पे दे रखा है। और ये यहाँ पर 6 कब आएगा दोस्तों, यहाँ पर 6 तब आएगा अगर मैं 4 से ऐसी संख्या को भाग करूँ कि 6 आ जाए। तो उसके लिए क्या आएगा, यहाँ पे 4 छिका 24, यानी कि जो दूसरी संख्या मेरी थी वो है 24। तो यहाँ से हमने बड़े इजीली हमारी दूसरी संख्या निकाल ली। तो एक सिंपल सा रिलेशन आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपने किया क्या है। आपने जो एचसीएफ होता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का ही पार्ट होता है। पार्ट इन द सेंस, कभी भी वो आपको जो एलसीएम देगा उसके अंदर ही आपका एचसीएफ छुपा हुआ होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, उसने 264 आपको बोला कि 264 इसका एलसीएम है। तो जो एचसीएफ होगा वो इसके अंदर छुपा होने का मतलब ये है कि जो एचसीएफ हमारा उसने दे रखा है वो पक्का इसका एक फैक्टर होगा। अगर वो इसका फैक्टर नहीं होता है, बाई चांस एचसीएफ इसका फैक्टर अगर ना हो,
तो यहाँ से समझ लेना कि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत है। अब इस रिलेशन से हम ये समझ सकते हैं चीज़ों क्योंकि ये इसका फैक्टर आ रहे हैं संख्याओं का। तो यहाँ से देखिए आपने किया क्या है, आपने किया है कि एक HCF है और एक, अब इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो एक HCF और एक LCM की आपने मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पे आपका LCM आ रहा है। और क्योंकि वो कॉमन फैक्टर ही हमारा बनाता है LCM, तो यहाँ से सिंपली पहली संख्या और दूसरी संख्या की अगर आप गुणा कर देंगे तो वहाँ से ही हमारा ये रिलेशनशिप बन जाएगा। इसी टाइप के हम और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बड़ा इजी पड़ेगा अब आपको, क्योंकि आपने रिलेशनशिप निकालना सीख लिया इन दोनों में। तो मान लीजिए वो बोल दे कि जो HCF है वो किसी संख्या का है 15 और LCM जो है वो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कोई भी बनता है तो वो ऐसे नहीं बनता कि कोई भी संख्या ले लें। अभी हमने एक चीज़ सीखी है कि जो HCF होता है वो LCM का ही फैक्टर होता है। तो एक चीज़ तो पक्का है कि हमें वो कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जो इसका मल्टीपल हो, LCM इसका मल्टीपल होगा। और LCM मैं ले लूँ इसका 180। तो इस केस में अगर हम वही वाला और एक संख्या उसने हमें यहाँ पे दे दी है, मान लीजिए 45, तो सिंपली अगर मुझे सेकंड नंबर निकालना है तो देखिए मैं क्या कर सकता हूँ डायरेक्ट फार्मूला के हिसाब से कि HCF और LCM की मल्टीप्लाई मैं इक्वल रख सकता हूँ पहला नंबर गुना में दूसरा नंबर। और यहाँ से अगर आप निकालेंगे, एक और तरीका होता है कि आप संख्याओं को ऊपर से ऊपर भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आना तो इसको नीचे ही है तो आप एक स्टेप स्किप कर सकते हैं। देखिए जितना आप स्किप करना सीखेंगे स्टेप्स को, उतनी ही आप अपनी ट्रिक्स बना लेंगे, जल्दी सवाल होएगा। क्योंकि इसको नीचे ही आना है तो क्यों ना मैं यहीं से इसको ऊपर से ऊपर डिवाइड कर दूँ, 15 तिया 45, ऐसे ही इसको 3 एकम 3, 3 छिका 18, 60। तो यहाँ से मेरा जो N2 आ गया वो सीधा कितना आ गया 60। ऐसे ही हमारा जो दूसरी संख्या आ जाएगी जिसको मैं नंबर 2 और ये नंबर 1 जिसको मैं लिख रहा हूँ, ये हमारे रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन होते हैं। इनके बेसिस पे बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं है कि बस यही आएगा, ये सबसे मतलब ये जो थी ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था ये। इसके बाद इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, फिर आप समझ पाएंगे कि इसी बेसिस पे कितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है वो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। मैंने एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ें निकालने के लिए बोल दी हैं ताकि आपके दो कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो वो हमें दे रहा है कि दो संख्याओं का जो HCF है वो है हमारा 15, ठीक है। और उसने फिर संख्याओं का हम अनुपात दे दिया उसने हमें 5:6। तो अब हमें सबसे पहले तो उसने कहा कि LCM ज्ञात करो और फिर उसने हमें बोला कि संख्या ज्ञात करो। तो देखिए आप टेबल वाले मेथड से अगर आप इसको करें तो HCF हमारा यहीं पे आता है। हमने ये चीज़ सीखी है कि HCF तो वो संख्या है जहाँ पे हमारी संख्याएं भाग होनी बंद हो जाए किसी एक कॉमन चीज़ से, किसी एक कॉमन फैक्टर से अगर भाग होनी बंद हो जाएंगी तो वो वाला हमारा HCF हो जाएगा। अब क्योंकि उसके बाद संख्याएं 5:6 के अनुपात में बचती है, तो मैं मान लूँ कि ये यहाँ पे 5 आ जाता और यहाँ पे 6, क्योंकि तभी तो ये 5 और अनुपात 6 में होंगी। एक कॉमन फैक्टर से ये मल्टीप्लाई होने के बाद संख्या ही बन जाएंगी अब हमारी। और अगर मैं LCM की बात करूँ तो सीधा डायरेक्ट मेरा इस वाले तरीके से क्या हो जाएगा, ये LCM मतलब 15 की 5 की और 6 की गुणा हो जाएगा मेरा LCM। तो LCM आ जाएगा इसका 450। तो ये सीधा मेरा LCM आ गया इसका। और अगर संख्याएं अब निकालनी हो हमें तो मुझे पता है यहाँ पे 5 कैसे आया होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने 75 को 15 से डिवाइड किया होगा, 15 × 5 = 75।
और ऐसे ही यहाँ पे 15 6 90 को मैंने डिवाइड किया होगा 15 से, तब यहाँ पे 6 आया होगा। तो मुझे अपनी संख्याएं भी यहाँ पे पता लग रही है कि एक मेरी संख्या है 75 और एक मेरी संख्या है 90, और एलसीएम जो मेरा आया है वो कितना आया है 450। तो देखिए आप रेशो वाले क्वेश्चन भी उस वाले तरीके से, टेबल वाला जो ये तरीका होता है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका होता है, क्योंकि ये कन्वेंशनल मेथड है, और कन्वेंशनल मेथड है तो आप बेसिक सीख जाते हैं चीज़ों का, और फिर आप जल्दी जल्दी किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ट्रिक बनाने के लिए क्या कीजिए, आप जो स्टेप्स हैं उनको स्किप करना स्टार्ट कर दीजिए। स्टेप्स को स्किप करना आपने यहाँ पे भी अच्छे से सीख लिया है कि आपने सीधा 15 से जब यहाँ 5 और 6 का किया, आप संख्या ना निकालने की बजाय आप सीधा एलसीएम निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एलसीएम ऐसे ही आता है हमारा, जहाँ पे डिवाइड होना बंद हो जाता है किसी कॉमन फैक्टर से, उसके बाद इनकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एलसीएम आ जाता है। तो आप सबसे पहले एलसीएम निकाल गए इसका, और उसके बाद संख्या निकालने के लिए भी आपने क्या किया, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई। तो इस तरह से आप रेशो वाले क्वेश्चन भी इसमें कर सकते हो। तो एक और क्वेश्चन जो हमारा इसी बेसिस पे बन सकता है, वो देखिए वैसे सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे वो जो जिक्र करेगा वो करेगा गुणजों का। ये वर्ड बिल्कुल अलग है इसमें, बाकी सब पहले जैसा है। तो गुणज क्या होते हैं, देखिए गुणज का मतलब है गुणा, ठीक है। तो गुणा का होता है हमारा मल्टीपल, तो गुणज जो होता है हमारा उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। तो ये हमें बोलना चाह रहा है इस क्वेश्चन में कि 13 के 2 गुणजों का लघुत्तम समापवर्त है, मतलब 13 के पहाड़े में आते हैं ये जो 2 गुणज है। अब एक चीज का ध्यान रखिए, पहाड़ा बस 10 पर ही कभी खत्म नहीं होता, पहाड़ा अनंत तक जाता है, ठीक है। पूर्णांक से आप गुणा करते चली जाइए किसी भी संख्या की, तो वो उसका पहाड़ा ही होता है, चाहे आप उसकी गुणा 1000 से कर लो या 1,00,000 से कर लो या किसी भी संख्या से कर लो, बशर्ते वो आपका होना चाहिए पूर्णांक, यानी वो हमारा इंटीजर होना चाहिए। तो देखिए इस केस में उसने क्या बोला हमें कि 13 का कोई मल्टीपल है जिसका एलसीएम 1144 है, ठीक है। तो एलसीएम हमें उसने दिया है 1144। तो हमें एक संख्या भी उसने हमें दे दी, तो और इजी हो गया क्वेश्चन 143। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो क्योंकि ये 13 के ही मल्टीपल है, तो इसका मतलब जो 13 हमारा हुआ उससे ये भाग हो रहे हैं, यानी कि 13 एक हिसाब से अगर हमारा देखा जाए तो वो एचसीएफ हुआ। वैसे ये श्योर नहीं होता कभी भी गुणजों के केस में, क्योंकि क्या पता, देखिए कोई भी संख्या 12 का भी गुणज हो सकती है और वो संख्या 24 का भी हो सकती है। अब अगर मैं कहूँ कि 48 जो है वो 12 का गुणज है, तो मैं ठीक हूँ यहाँ पे कि ये 12 का गुणज है, ये एक पूर्णांक ही देता हमें, एक इंटीजर ही आता है इसको डिवाइड करने के बाद। लेकिन ये भी तो बात सही है ना कि ये एक 24 का भी तो एक गुणज ही हुआ, ये मल्टीपल ही हुआ, क्योंकि ये 24 से भी पूरा पूरा कट रहा है। तो लेकिन यहाँ पे हम इसको चेक कर सकते हैं कि देखिए अगर 143 है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये आ गया मेरा 13 एकम 13, 13 एकम 13, ठीक है। अब उसने मुझे बोला लघुत्तम समापवर्त है, मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि 11 जो है मेरी उसकी मल्टीप्लाई हुई होगी। देखिए बेसिकली अगर मैं इसको एचसीएफ मान लेता हूँ तो क्या हुआ होगा कि 13, 11 और यहाँ पे जो पॉइंट है उसकी मल्टीप्लाई होगी, मान लेता हूँ x हमारा आया होगा यहाँ पे, जो एलसीएम उसने दे रखा है 1144। तो x हमारा आ जाएगा यहाँ 1144 को मैं भाग कर दूंगा 13 और 11 से, तो ये आ गया 11 एकम 11। अब देखिए कुछ संख्याओं को ना चलाते हुए थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं, वो मानते हैं कि 11 एकम 11 और 11 चौक 44। ये गलत तरीका होता है। जब भी हम किसी 2 अंकों की संख्या से भाग कर रहे होते हैं संख्या को, तो हम देखते हैं 11 एकम 11, उसके बाद हम पहली ही संख्या देखते हैं, हम देखेंगे 4 को। अब 4 11 पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको 0, क्योंकि उसके बाद इसको एक डिजिट और मिल जाएगा, तो 11 चौक 44, ऐसे 13 8 104, तो ये आ गया हमारा 8।
तो ये हमारा x आया है 8 यहाँ पे, यानी कि मैं मान रहा हूँ कि ये 8 है और ये 8 है, तो 13 8 104। तो दूसरी संख्या हमारी यहाँ से क्या आ गई, 104। एक तो ये तरीका हो गया जिसमें मैंने ये HCF मान लिया। दूसरा तरीका क्या होता है, क्योंकि वो हमें बोल रहा है, देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि 13 के गुणज है, 13 के गुणज है मतलब 13 के मल्टीपल है। तो एक को मैं मान लेता हूँ 13x और एक को मैं मान लेता हूँ 13y। ठीक है, अब मुझे ये भी पता लग रही है बात कि यहाँ से एक संख्या उसने मुझे दे दी 143। तो मैंने ये 13x जो है वो 143 मान लिया। 13y मुझे निकालना है कि ये क्या होगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, 13x और 13y, अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो एलसीएम में निकालते वक्त मैं क्या करूँगा कि जो कॉमन चीज़ है इसकी वो एक बार लिखूँगा मैं, और जो बाकी बच गया वो इसके साथ लिखूँगा। ऐसे देखिए 13x 13y, टेबल वाले तरीके से ही आप देख लीजिए। तो ये 13 पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है x, यहाँ पे आ रहा है y। तो इनकी अगर आप मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम आएगा, और एलसीएम आएगा तो क्या आ जाएगा, ये 13xy। तो 13xy मेरा किसके इक्वल है यहाँ पे, जो उसने मुझे एलसीएम दे रखा है, यानी कि 1144। और 13x किसके इक्वल है मेरा यहाँ पे, 143। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 143। तो ये हो गया 143y, ये 1144 के बराबर है। और अगर मैं इसको अब डिवाइड करूँ तो मेरा y आ जाएगा। तो पहले 11 पे फिर 13 पे, तो y की वैल्यू मेरी आ रही है यहाँ से 8। अब y की वैल्यू 8 आ गई है मेरी, तो y की वैल्यू 8 आ गई है, तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूँ तो ये मेरा हो जाएगा 13 8 104। तो यहाँ से भी आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, और कैसा क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, 31 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 31 तथा लघुत्तम समापवर्तक 1953 है। इन संख्याओं का, देखिए वैसे तो वो एक ही चीज़ पूछेगा, लेकिन क्योंकि एक ही क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी तो उसके लिए मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड कर दी है, जैसे योग क्या है, अंतर क्या है, गुणनफल क्या है। तो बेसिकली तो हमें क्या निकालना है कि हम संख्याएं निकाल लें तो इजी हो जाएगा हमारा ये, कुछ भी। फिर उसके बाद तो योग बोलेगा योग निकाल लेंगे, अंतर बोलेगा अंतर निकाल लेंगे, और मल्टीप्लिकेशन गुणनफल बोलेगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब एक चीज़ जो ध्यान रखने की है इसमें, वो बोल रहा है 31 से बड़ी, यानी कि 31 तो वो है नहीं। तो HCF उसने हमें दिया 31, LCM उसने हमें दिया 1953। अब दो ही चीज़ें हैं, जो तीसरा पॉइंट है वो तो बस ये है कि जो संख्याएं हैं वो 31 से बड़ी है। तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जो LCM होता है वो HCF का मल्टीपल होता है। ठीक है, अब क्योंकि ये इसका मल्टीपल होता है, और वैसे भी टेबल वाले तरीके से अगर आप देखें तो अगर HCF वो 31 बोल रहा है तो ऐसे, और संख्याएं दो हैं, एक मान लीजिए ये है, एक ये है, तो यानी कि इसका कुछ आ रहा है, इसका कुछ आ रहा है, x और y में मान लेता हूँ, डिवाइड होने के बाद ये संख्या और ये संख्या, तो हमारा LCM आ जाएगा इस हिसाब से। अगर आप देखें तो 31xy मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी सिंपल। अब देखिए, क्योंकि हमें पता है कि ये 31xy आ जाएगा और एलसीएम हमारा दे रखा है 1953, तो एक चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि उसने हमें पूछा है कि उनका योग क्या होगा। तो मुझे बस x प्लस वाई निकालना है। अगर मैं x प्लस वाई निकाल लूँ और उसकी 31 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये दोनों संख्याएं मेरा जोड़ आ जाएगा। तो अब आप एक चीज़ देखिए, क्योंकि जो एलसीएम है वो 31 का ही एक पार्ट है, तो यहाँ से एलसीएम कितना दे रखा है उसने हमें, 1953। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो x और y की मल्टीप्लिकेशन है
ये वाली। अगर मैं 31 से इसको डिवाइड कर दूँ तो x और y बचेंगे यहाँ पे इस साइड। तो अगर मैं डिवाइड करूँ तो डिवाइड आप कर सकते हैं इसको। 31 के बाद आप चलाएंगे इसको 6 पे, तो ये आएगा 6 कम 6, 6 3 18। ये आपका आ जाएगा 31 तिया 93। तो ये 63 आ गया। मतलब आपको दिख रहा है कि एक्स और वाई की जो मल्टीप्लाई है वो 63 है। ये अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम सीखेंगे यहाँ पे। देखिए 63 के अब आपको टुकड़े करने हैं, क्योंकि दो संख्याओं में बंटना है। ये एक्स और वाई की मल्टीप्लाई 63 आ रखी है हमारी। तो मुझे अब ये 63 जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। दोनों पार्ट ऐसे होने चाहिए जिससे मेरा HCF जो वो बोल रहा है कि 31 है वो भी सेटिस्फाई रहे, और LCM तो मेरा सेटिस्फाई हो ही जाएगा, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन मेरी 63 आ रखी है तो ऑब्वियसली मेरा LCM जो आएगा वो आएगा 1953। अब 63 के क्या क्या टुकड़े किए जा सकते हैं। सबसे पहले टुकड़ा तो ये है 1 और 63। तो 1 और 63 ये दोनों टुकड़े ठीक है, इससे हमारी दो संख्याएं आ सकती हैं। लेकिन अब अगर मैं इसको 1 ले लूँ और इसको 63 ले लूँ तो मेरी पहली संख्या जो बनेगी, यानी x मेरा 1 हो गया और y मेरा 63 हो गया। तो x अगर मेरा 1 हो गया तो पहली वाली जो संख्या बनेगी वो क्या बन जाएगी, 31। लेकिन 31 से तो बड़ी होनी चाहिए, तो ये गलत हो गया। अब 2 से ये डिवाइड नहीं होता, 3 से होता है। बड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अब ये 3 से होता है तो इसके टुकड़े हो गए 3 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 21। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि मान लीजिए कि आप 31 से इसको डिवाइड करने चले थे और यहीं पे आपका 3 और 21 और आ गया, क्योंकि 63 के टुकड़े 3 और 21 हो रहे हैं। लेकिन ये तो आगे भी 3 पे डिवाइड हो रहा है ना, क्योंकि इसके अंदर ही, इस टुकड़े के अंदर ही ये टुकड़ा भी आ रखा है। तो अब इसका HCF 31 थोड़ी ना बचा। जब ये दोनों को ही डिवाइड कर रहा है तो इसका HCF तो हमारा 93 हो गया। लेकिन उसने तो हमें HCF बोल रखा है कि कितना होना चाहिए, 31। तो इस केस में मैं इसको भी नहीं ले सकता, इसको भी नहीं ले सकता था। तो अब 3 के बाद इसका कहाँ पे आएगा, ये 7 पे डिवाइड होगा। तो 7 और 9। अब 7 और 9 आपस में एक दूसरे का कोई फैक्टर नहीं रखते हैं, ठीक है। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे 3 और 21 में कॉमन था तो इसलिए इसको ले नहीं सके, क्योंकि ये हमारा HCF बढ़ा रहा था 3 टाइम्स। इसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसने 31 से बड़ी संख्या बोली थी, और एक अगर हम ले लेंगे तो एक संख्या 31 ही हो जाएगी यहाँ पे। अब 7 और 9 इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर यहाँ मेरा 7 आ जाए और यहाँ मेरा 9 हो जाए तो देखिए HCF मेरा सेटिस्फाई हो रहा है कि 31 होना चाहिए। LCM मेरा सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि 31 7 और 9 की मल्टीप्लाई होगी, तो सीधी सी बात है 31 और 63 की होगी मल्टीप्लाई, और जो कि मेरी आ जाएगी 1953। तो यहाँ से मैं संख्याएं निकाल सकता हूँ। या तो आप संख्याएं निकाल लीजिए, या फिर सीधा सीधा आप क्या कीजिए कि उसने हमसे पूछा योग, तो योग तो 7 और 9 कितना हो गया, 16। लेकिन ये तो इसके फैक्टर का हुआ ना, 7 और 9 16, उसकी मल्टीप्लाई 31 से करेंगे ऐसे, 496। देखिए ऐसे 31, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 9 एकम 9, 9 तिया 27। इनका अगर योग करेंगे आप तो क्या आएगा, 496। ऐसे ही अगर वो अंतर पूछे तो या तो इसमें से एक हटा लो सीधा, नहीं तो 9 में से 7 गए 2, और 2 की मल्टीप्लाई 31 से कर दो, तो वो आपके पास अंतर आ जाएगा। गुणनफल अगर बोल देगा तो आपको मल्टीप्लाई कर लेना आप 217 और 279 की। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। देखिए
ये भी एक इम्पोर्टेंट टाइप है इसकी, इस पे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे जिनका महत्तम समापवर्तक 8 और लघुत्तम समापवर्तक 144 हो। बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो वो हमें बोल रहा है कि HCF तो है 8 और जो LCM है वो है 144। हमें संख्याएं नहीं बतानी है, हमें बताने हैं कि इतने पेयर्स कितने बन सकते हैं, यानी जोड़े कितने बन सकते हैं। ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं कि उनका HCF निकाले तो 8 आए, LCM निकाले तो 144 आए। तो देखिए, शुरू से ही मैंने आपको ये बताया वीडियो में, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है HCF और LCM में, कि जो LCM होता है वो HCF का ही एक मल्टीपल होता है। ठीक है, यानी फिर से वही बात हो गई कि अगर मैं टेबल वाले मेथड से इसको करूं, तो अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो ऐसे मल्टीप्लाई होके यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, x और y मान लेता हूँ मैं, तो वो मेरा आएगा LCM। और LCM इसने मुझे दे रखा है इसमें 144, यानी कि 8x और y की मल्टीप्लाई 144 आनी चाहिए। तो इस केस में भी मैं देख सकता हूँ कि x और y की जो मल्टीप्लाई है वो, अगर मैं इसको 8 से डिवाइड कर दूँ तो 8 एकम 8, 8 8 64, 18 आएगी। यानी कि ये मेरे जो हैं, जो 8 से डिवाइड होने के बाद जो मेरे ये फैक्टर आए हुए हैं, ये मल्टीप्लाई करने के बाद 18 देंगे। तो अब देखिए, जोड़े हमें बनाने, हमें बताना है कितनी ऐसी संख्याएं होंगी। तो मैं 18 के टुकड़े करने यहाँ से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहला जो टुकड़ा होता है वो 1 से भाग करके देखना आप, 1 और 18 हो गया। अब 1 और 18 अगर हो गया, ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये हो सकते हैं, ये हमारे टुकड़े हो सकते हैं। यानी कि ये 1 हो गया, ये 18 हो गया, तो एक संख्या होगी 8 एकम 8, एक संख्या होगी 18 8 144। तो पहला पेयर तो 8 और 144 का हो गया। ठीक है, अब दूसरे पेयर की तरफ बढ़े तो 18 का जो दूसरा हम इसको तोड़ सकते हैं वो 2 और 9 में तोड़ सकते हैं। अब 2 और 9 भी इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे 2 इसको डिवाइड नहीं कर सकता 9 को। अब और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अब आप बोलेंगे कि एक तो डिवाइड कर लेता 18 को, तो एक हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। और एक जो है वो इंडिपेंडेंट होता है हर एक नंबर से। वो डिवाइड किसी को भी कर ले, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होता है हर एक नंबर से। यानी कि एक के अंदर एक को छोड़ के ऐसा कुछ कॉमन नहीं होगा जो इसको डिवाइड कर सकेगा। एक हमेशा एक्सेप्शन होता है, नॉट अ प्राइम नंबर। अब 2 और 9 भी इंडिपेंडेंट हुए, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसे यहाँ पे 8 से चले थे, यहाँ पे 2 और 9 आ गया आपका, और आगे भी ये आगे चल रहा हो, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि 2 और 9 हमारे परफेक्ट हैं, 2 टुकड़े ऐसे हैं जो परफेक्ट हैं। तो 8 दूनी 16, 8 नीम 72। तो 2 और 9 के हिसाब से भी हमारा एग्री कर रहा है ये क्वेश्चन। एक 16 आ रहा है और एक आ रहा है 72। अब तीसरे टुकड़े की तरफ अगर हम बढ़े तो 2 से होता, 3 से भी डिवाइड होता है, ये 3 6 18। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है कि ये एक दूसरे पे चल रहे हैं। दिक्कत यहाँ पे आएगी कि यहाँ पे आपने 8 लिखा और फिर टुकड़ा आ गया आपका 1 3 और 1 6, तो ये यहाँ पे रुकेगा थोड़ी ना, क्योंकि HCF का नियम है, जब तक ये डिवाइड होता रहेगा तब तक आप इसको चलाते रहेंगे। तो अब अगर ये डिवाइड कर रहा है आगे एक संख्या, तो इसका HCF 8 नहीं बचा ना। फिर तो इसका HCF हो गया 24, जो कि हमारे जो क्वेश्चन है उसको ही बिल्कुल गलत करार दे रहा है यहाँ पे। तो ये हम ले नहीं सकते ये टुकड़ा, क्योंकि ये इसके इन दोनों के अंदर कुछ ऐसा कॉमन है जो हमारे HCF को इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है, और हमें HCF हमारा बढ़ाना नहीं है। तो इसलिए 3 और 6 हमारे हो नहीं सकते। अब इसके बाद ये 4 से डिवाइड नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से होता है। तो आपको दोबारा वो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर ये 6 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोबारा साइकिल रिपीट होने लग जाएगी। 6 से 3, 9 से 2, 18 से 1। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक पार्ट पे मैक्सिमम पहुंच चुके हैं। तो आपने देखा, वैसे तो 18 के 3 हमारे
टुकड़े हो सकते थे। 3 टुकड़ों में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 1 18 2 9 3 6। लेकिन 3 6 में क्या प्रॉब्लम आई, वो हमारे HCF को बढ़ा रहा है, और HCF को तो हमें बढ़ाना ही नहीं हमारे। तो अगर वो HCF को बढ़ा रहा है हमारे, तो उस केस में हम मानेंगे कि 3 और 6 इसके लिए परफेक्ट नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि वो HCF को इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमारे 2 ही जोड़े इस क्वेश्चन में बन रहे हैं, एक 8 144, एक 16 72, क्योंकि ये दोनों ऐसे हैं कि जो एक दूसरे को कभी एक दूसरे पे चलेंगे नहीं ये संख्याएं, और हमारे जो जोड़े बनेंगे वो 2 हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2 है। और जोड़े क्यों बोलते हैं हम इनको, जोड़े इसलिए बोलते हैं क्योंकि 8 144 और 144 8 ये भी सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ही 16 72 और 72 16 ये भी सेटिस्फाई करेगा। ये हमारा आ रहा है यहाँ से, ये हमारा आ रहा है यहाँ से। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है कि इनकी मल्टीप्लाई करके एलसीएम के इक्वल रखिए, वहाँ से आप HCF से एलसीएम को काट दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि जो 2 फैक्टर आने हैं उनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी। और फिर उसके बाद ये देखिए बस कि कोई भी टुकड़ा दूसरे टुकड़े को डिवाइड तो नहीं कर रहा है। जहाँ पे डिवाइड करता हो, जैसे इस केस में करता था, उसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, उसको ख़त्म कर दीजिए अपने क्वेश्चन में से। उसके बाद ये देख लीजिए वो चीज़ें बस पलट के रिपीट तो नहीं हो रही है। जैसे ये रिपीट होने लगी थी 3 के बाद ये सीधा 6 पे चलता है 18, लेकिन ये रिपीटिशन पे आ गया था, इसलिए हमारे बस ये ही टुकड़े रहेंगे और इनमें से भी एक ये ख़त्म हो गया। तो हमारे जो जोड़े बनेंगे वो 2 बनेंगे। तो जो पेयर्स हमारे बने इस क्वेश्चन में वो 2 बने। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2। एक और टाइप के इसमें क्वेश्चन बनेंगे। देखिए इसी बेसिस पे जो आज हमने रिलेशनशिप किया, आप देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चन उसमें बन रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्लास है आज हमारी। कि व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो व्युत्क्रम क्या होते हैं, इंग्लिश में व्युत्क्रम को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो इस सवाल में उसने हमें पूछा है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल्स होते क्या एक्चुअल में, कि मान लीजिए कोई संख्या है 4, तो उसका व्युत्क्रम या फिर रेसिप्रोकल वो होता है, उसको 1 के बटा कर दीजिए, यानी पलट दीजिए संख्या को। अगर वो कहे कि संख्या है 2/3, तो उसका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2। तो ऐसे ही उसने हमें पूछा है कि संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है हमें, यानी कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ये निकालना है हमें। यदि संख्याओं का योग, ये दिया है संख्याओं का योग, निकालना है व्युत्क्रमों का योग। संख्याओं का योग 36 है और महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 4 तथा 56 है। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 4 HCF है तो 4 से मैं उसको डिवाइड करके मैं मान रहा हूँ कि 4 मैक्सिमम है जहाँ पे वो दोनों संख्याएं चलेंगी। और मान लीजिए पहली संख्या x पे और दूसरी y पे अगर जा रही है, तो संख्याएं मेरी हो जाएंगी 4x और 4y। तो एक हिसाब से उसने हमें दे दिया 4x जमा 4y, क्योंकि संख्याएं तो यही हुई ना हमारी, 4x और 4y। तो 4x जमा 4y उसने हमें दे दिया कि इनका योग है 36। तो ये चीज़ उसने हमें दे दी। दूसरी चीज़ उसने हमें दे दिया LCM, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई हमें दे दी, जो कि है 56। तो यहाँ से आप या तो डायरेक्ट निकाल सकते हो कि इस क्वेश्चन को 2 इक्वेशन हो गया आपके पास, एक ये और एक ये, तो आप पुटअप करके भी इसमें निकाल सकते हो। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी छोटा हो जाएगा अगर आप रेसिप्रोकल समझे। उसने हमें संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करने के लिए बोला। व्युत्क्रम मतलब एक संख्या 4x थी, एक 4y थी, तो हमें ज्ञात करना है 1/4x और 1/4y। तो ये ज्ञात करना हमें कि ये क्या आएगा। देखिए ट्रिक भी आ जाएगी, पहले हम देख लेते हैं कि ट्रिक आती कैसे है। इसका LCM हो जाएगा 4x और 4y का। अगर LCM, अभी हमने LCM की बात करी है, तो वो होता है 4xy, ठीक है। अब अगर 4x से हम डिवाइड करेंगे इसको, जो कि हम करते हैं जब भी बटे की संख्या जोड़ते हैं, तो y बचेगा और y की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आ जाएगा y, बीच में प्लस है प्लस है।
4y से करेंगे तो 4 और y खत्म हो जाएगा, x बचेगा, x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे x। तो ये हमें निकालना है। अब क्योंकि आपको पता है कि उसने हमें दे रखा है 4x जमा 4y जो कि है 36, तो x जमा y निकालना तो बड़ा इजी रहेगा, क्योंकि 4x जमा 4y अगर 36 है तो 4 कॉमन आ गया और x जमा y हो गया 36/4 यानी कि 9। तो आधा क्वेश्चन तो हो गया, ऊपर वाला पोर्शन तो आ गया हमारा 9। ये देखिए 9। नीचे वाला पोर्शन उसने ऑलरेडी हमें दे रखा है 4xy, ये नीचे 4xy है जो कि उसने दे रखा है 56। तो मेरा जो व्युत्क्रमों का योग आ गया यहाँ पे, वो आ गया सीधा सीधा y जमा x की जगह आ गया 9 और 4xy की जगह आ गया 56। तो 9/56 इसका आंसर हो गया। ये तो हमने कन्वेंशनल तरीका देखा है कि कैसे ये चीज़ आती है। अब अगर बात करें ट्रिक की, जो कि छोटा वर्जन होता है कन्वेंशनल मेथड का, कई स्टेप्स को स्किप कर दो आप तो वो हो जाता है। आपने एक चीज़ देखी है, इसमें आपने 4 से डिवाइड किया है, जो सम था आपका यही था ना सम, जो योग हमें दे रखा था, और उसको फिर जो 4 है इसमें, इस संख्या में 4 कहाँ से आया था, ये 4 आया कहाँ से था, ये यहाँ से आया था, ये HCF था हमारा। तो यानी कि आपने किया क्या है, ऊपर वाले जो अंश में आपने किया है, आपने योग को HCF से भाग दिया, आपने योग को जो कि 36 है, HCF जो कि 4 है उससे भाग दिया है। तो देखिए योग को आपने HCF से भाग दिया है, ठीक है। ये तो ऊपर वाली संख्या आपकी आ जाती है वो करने से, जो कि 9 आई हुई है। नीचे जो 56 है वो तो सीधा सीधा उसने हमें क्वेश्चन में जो लघुत्तम समापवर्त दे रखा है वही है, तो मैं इसको LCM से और भाग दे रहा हूँ। तो ये हमारा हमेशा व्युत्क्रमों का योग आ जाएगा। तो ये देखिए आप डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन इस वाले तरीके से कर सकते हो, और ये तरीका आया कहाँ से है, कन्वेंशनल मेथड से। कैसे कर सकते हो आप, मान लीजिए क्वेश्चन लें हम कि 2 संख्याएं हैं ऐसे ही, ठीक है, उनका जो HCF है वो 5 है और उनका जो LCM है वो 75 है, और उन संख्याओं का जो योग है, जो सम है उन संख्याओं का, वो 40 है, ठीक है। अब वो हमें पूछ ले कि आपको निकालना व्युत्क्रमों का योग, यानी कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, यानी कि जो संख्याएं हैं उनको पलट के अगर जोड़ देंगे तो सीधी साधारण भाषा में जो संख्याएं आएंगी और उनको पलट कर अगर आप जोड़ दे तो फिर क्या आएगा, उसको बोलते हैं व्युत्क्रमों का योग, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। तो आप सीधा सीधा क्या कीजिए, जो योग दे रखा है 40, उसको भाग कर दीजिए HCF से भी और LCM से भी, जो भी आए वही आपका डायरेक्ट आंसर है। तो 8/75 आपका आ गया, ये आंसर आ गया। तो देखिए यहाँ से आपने एक ट्रिक ही सीख ली, लेकिन ट्रिक कहना इसलिए गलत होगा क्योंकि आपने कन्वेंशनल मेथड पहले सीखा और वहाँ से आपने देखा कि एक्चुअल में आपके क्वेश्चन के साथ हो क्या रहा है। आपने नोटिस किया कि जो सम था वो HCF से डिवाइड हो रहा था और फाइनली ये सारा 56 जो कि LCM था उससे डिवाइड हो रहा था। तो आपने जो सम था उसको HCF और LCM दोनों से डिवाइड कर दिया, तो आपको पता लग गया कि वो होगा आपका व्युत्क्रमों का योग। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी करें शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।